Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to describe second part of graphical representation of motion, in which we deals the second graph, that is velocity time graph, which is a very important part of मोशन इन वन डायमेंशन। तो अब हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑल दोज ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, or other words we can say that all those graph in which the time is taken along x-axis and velocity is taken along y-axis are called as velocity time graph। तो हम लोग ऐसे सभी ग्राफ जिसमें हम लोग टाइम को जो है वो x-axis के along ले लें और जो आपका वेलोसिटी है उसको हम लोग वेलोसिटी इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लें, तो ऐसे जितने भी ग्राफ आपको मिलेंगे आर कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ऐसे सभी ग्राफ्स को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाम से जानेंगे। तो ये तो डिफिनेशन रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब यहाँ पे बात आती है हाउ वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम हेडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे किससे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ? चलिए आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट द ग्राफ ए बी and the time corresponding to point A is t1 while the time corresponding to point B is t2। मान लेते हैं A जो पोजीशन है वो t1 टाइम पे है और जो B यहाँ पे पोजीशन है पार्टिकल की वो t2 टाइम पे है। तो इसी पॉइंट्स के करस्पॉन्ड हम लोग जरा सा वेलोसिटी भी यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग वेलोसिटी को कंसिडर करें तो ये जो वेलोसिटीज़ आएंगी यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस इज v1 एंड दिस इज v2। मान लेते हैं इन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के जो वेलोसिटीज़ मिलेंगी हमको वो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी वो v1 है और पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो v2 है। लेट द पॉइंट इज c। मान लेते हैं इस पॉइंट को c है एंड द ग्राफ मेक्स एंगल थीटा विद द टाइम एक्सिस। मान लेते हैं जो ग्राफ हमारा है वो टाइम एक्सिस के साथ या फिर एक्स एक्सिस के साथ जो है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज गिवन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स दैट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है बॉडी का वो क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग यहाँ पे कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम आपका लिया जाएगा टाइम टेकन। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करें तो ए को चेंज इन वेलोसिटी, अब देख रहे हैं कि वेलोसिटी कितना है v1 से बढ़कर v2 हो जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकालते आए हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस v1। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम ए से बी तक का ट्रेवलिंग में लग रहा है t2 माइनस t1। तो हम लोग कह सकते हैं कि द टाइम इज टेकन दैट इज t2 माइनस t1। यहाँ पे जो टाइम लग रहा है t2 माइनस t1 लग रहा है एंड दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है इन विच वी डिफाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। नाउ वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो हम लोग अब जो है इस लाइन का स्लोप निकालने जा रहे हैं। तो चलिए जरा सा हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं कि स्लोप आप लोग कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ एनी लाइन इज गिवन बाय द tan थीटा। tan थीटा से हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे tan थीटा निकाल लेते हैं। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द बेस। जो नॉर्मल और बेस का रेशियो होता है उसी को हम लोग यहाँ पे tan थीटा बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल कितना है BC है और जो बेस है वो AC है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BC अपॉन AC। चलिए हम लोग यहाँ पे BC और AC को कैलकुलेट कर लेते हैं। BC इज गिवन एज BT2 माइनस B, यहाँ पे हम लोग CT2 लिख सकते हैं। तो BT2 जो है वो V2 है और जो CT2 है वो V1 है। यानी कि BC की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी? अगर हम V2 में से V1 को घटा दें तो हमको BC की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BC इज गिवन एज, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि V2 माइनस V1 एंड द AC इज गिवन एज T2 माइनस T1। तो जो हमको स्लोप मिलेगा लाइन का वो मिल जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट द एक्सेलरेशन इज गिवन एज स्लोप ऑफ लाइन। तो हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। तो फाइनली दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड विच डिनोट्स, यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट द if you want to find the acceleration of the body with the help of this graph, then we must calculate the
स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सेलरेशन के, पार्टिकल को, एक्सेलरेशन को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो रहा कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ। तो आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे जिनमें आपसे ये दे देगा, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा और उससे पार्टिकल के एक्सेलरेशन को पूछ सकता है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कभी भी आपको ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं तो वही जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ द सेकेंड कैलकुलेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं पोजीशन। चलिए देखिए, तो अब हम लोग सेकेंड यहाँ पे फैक्ट क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे, या कह लीजिए कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हैं कि कैलकुलेशन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन, किसका कैलकुलेशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस और किससे, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। लेट अस सपोज अ ग्राफ, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है इन विच देयर आर 3 एरियाज। लेट अस सपोज this is area A1, this is area A2 and this is area A3। तो ये आपका, इस पे हम लोग वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, ये आपका ओरिजिन हुआ, और इस पे हम लोग टाइम को कंसीडर करते हैं। तो फॉर ऑब्टेनिंग द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैलकुलेट दीज एरियाज। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये आपसे पूछ रहा है कि इन दिस मोशन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो जो एरिया आएगा, टोटल एरिया आएगा, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द टोटल एरिया कवर्ड बिटवीन द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल विच आर कैलकुलेटेड एज, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए कैलकुलेट कर लिया जाए। तो कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे मॉड ऑफ A1, मतलब कि जो वेक्टर है, एरिया यहाँ पे वेक्टर ट्रीट किया जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3। ये आपका टोटल एरिया जो होगा, मतलब मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ A2, मॉड ऑफ A3 को अगर आप ऐड करेंगे, टोटल एरिया मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया अगर आप निकाल करके जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशियल फॉर्म में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि द स्पीड इज गिवन एज, स्पीड मतलब क्या है कि वेलोसिटी का ये मॉड है, तो स्पीड इज गिवन एज द चेंज इन, या कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज ds अपॉन dt। तो यहाँ से अगर आप ds, हम लोग बाई कैलकुलेटर मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो v इज गिवन एज ds अपॉन dt। सो ds इज इक्वल टू मॉड ऑफ v, ये आपका स्पीड है, मतलब मॉड लिया गया वेलोसिटी का तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हो जाएगा dt। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस का कंसीडर करना चाहें तो डिस्टेंस कैसे कंसीडर करेंगे, यस, या हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस यस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस यस, टोटल डिस्टेंस s इज कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, कितना रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ v इंटू dt। फॉर दिस फार्मूला वी कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल रिप्रेजेंटिंग दिस ग्राफ, जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टिकल के द्वारा कैलकुलेट ट्रेवल किया गया डिस्टेंस हम लोग इस फार्मूले से या इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस कभी भी कैलकुलेट करना है तो आप एरिया को निकालेंगे और उनको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर जो आपको टोटल एरिया मिलेगा वही क्या होगा आपका, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल होगा। अब हम लोग सेकेंड फैक्ट में क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे निकाल लेते हैं जरा सा। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे सेकेंड निकालने जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि यहाँ पे आप टोटल एरिया को विद द साइन जोड़ेंगे, यानी कि हम ले सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3। हियर A1, A2 एंड A3 आर टेकन विद द सम स्पेशल साइंस। आप याद रखेंगे कि द एरिया
सराउंडेड बाय द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस एबव द टाइम एक्सिस, जो आपका एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, वाइल द एरिया बिलो द टाइम एक्सिस आर टेकन विद द नेगेटिव साइन। आप याद रखेंगे कि जो एरिया आपका ग्राफ के ऊपर होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ, और जो एरिया ग्राफ के नीचे होगा, ये टाइम एक्सिस के नीचे होगा, उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ पे विद द साइन अगर आप लोग यहाँ पे रखेंगे एरिया को, तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में देखना चाहें तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। ये मॉड ऑफ वी नहीं है, स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डी एस जो है वो वेक्टर आप लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। यहाँ पे अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करना चाहेंगे तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप मॉड ऑफ एस लिख सकते हैं या मॉड ऑफ डी एस लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डी एस निकालना चाहें तो सिमिलर वे में हम लोग लिख सकते हैं कितना कि v इंटू डी टी। ये जो v है वो वेलोसिटी है। तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे यानी कि एस निकालना चाहेंगे तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। तो फ्रॉम विद क्या कह सकते हैं, फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज गिव द डिस्टेंस। कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और से आपको कह रहा है कि आप कैलकुलेट करिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप एरिया निकाल करके सीधे देखिए, अगर एरिया जो भी आया इस एरिया को सीधे इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके टोटल ऐड कर दे रहे हैं तो वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप इन एरिया को विद द साइन, साइन कैसे लेंगे कि अगर हम टाइम एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, अगर विद द साइन अगर आप इन एरिया को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों बातों को आप लोग याद रखेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो हम लोग अब जो है कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ जो हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द फर्स्ट ग्राफ, यहाँ पे हम लोग पहला जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, मान लेते हैं इस पे हम लोग टाइम ले रहे हैं, इस पे वेलोसिटी ले रहे हैं, और जो ग्राफ है इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मान लेते हैं ये ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये क्या मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, चलिए पहले देख लेते हैं। तो पहले हम लोग अगर हम यहाँ पे देखें थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो। आपको जीरो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, टाइम के साथ जो है वो ग्राफ जो है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, आप लोग जानते हैं कि द एक्सेलरेशन given by the tan theta, that is here यहाँ पे tan 0 हो जाएगा, and t0 having value 0, so acceleration of particle is 0। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, it means that the velocity is constant, it means that the particle goes with the constant velocity, पार्टिकल हमारा constant velocity से मूव कर रहा है अगर ग्राफ इस तरीके से है आपका। सेकेंड ग्राफ की बात कर लेते हैं कि अगर ग्राफ मान लीजिए आपका ये वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल हो, मान लेते हैं ये हमारे पास टाइम हो गया, if the graph is parallel to the y axis, it means that it parallel to the velocity axis। तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो और द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 90 मिलेगा, 10 90 इज इक्वल टू इन्फानाइट, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव बट इन्फानाइट। यहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो इन्फानाइट मिल रहा है, अनंत मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसका मतलब है कि ये जो है वो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, ये कभी भी संभव नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो कोई भी पार्टिकल जो है वो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकता है। तो ये सेकंड ग्राफ रहा। अगर हम थर्ड ग्राफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो थर्ड ग्राफ अगर मान लीजिए कि आपको इस तरीके से मिल रहा है, एक स्ट्रेट कांस्टेंट लाइन मिल रहा है, इस पे हम वेलोसिटी और इस पे टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। तो दिस ग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव और यूनिफॉर्म है, यानी कि कह सकते हैं कि पॉजिटिव और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आपको मिलेगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। क्योंकि आपका थीटा कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। और जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ये जो होगी वो इंक्रीज करेगी, और वो कैसे इंक्रीज करेगी, यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे बढ़ रही है, इसी कारण से एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फोर्थ फैक्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ फैक्ट में अगर देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके से मिल रहा है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ग्राफ जो है आपका इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
कि जो थीटा है ये इंक्रीज कर रहा है, इट मीन दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीजेज है एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली। तो ये थीटा जो है पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज तो कर रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। तो हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, वो नॉन यूनिफॉर्मली जो है वो इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। तो चलिए हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये फोर्थ ग्राफ रहे, इनसे कैलकुलेट, जैसे कि मोशन का कैलकुलेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वो बड़ा इजी हो जाता है, तो इसीलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट ग्राफ हम अगर प्लॉट करते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो वो कैसा होगा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फिफ्थ ग्राफ है ये। तो फिफ्थ ग्राफ हम लोग अगर प्लॉट करें, यहाँ पे हम लोग टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे हैं। तो ये जो ग्राफ आएगा, लेट सपोज मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा जो है वो, आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्राफ है, तो थीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बट ग्रेटर दैन 90। थीटा जो है वो कांस्टेंट है लेकिन जो है वो 90 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो आपका एक्सेलरेशन आएगा ये कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट, लेकिन जो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि रिटार्डेशन काम करेगा बॉडी में। और मान लीजिए कि अगर ग्राफ आपका जो है सिक्स्थ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर ग्राफ जो है यानी कि टाइम इस पे ले रहे हैं, इस पे वेलोसिटी ले रहे हैं, और जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि लेस देन 90 है, थीटा कांस्टेंट है लेकिन लेस देन 90 है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी है वो देखिए जरा सा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 के नीचे से, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी। तो और भी ग्राफ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए कि जो ग्राफ आपका आ रहा है वो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, आप यहाँ भी इस ग्राफ में देख सकते थे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इनिशियल वेलोसिटी आप देखिए यहाँ से स्टार्ट है मोशन, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और जबकि उसमें जो है इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के ग्राफ रहे जो कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे ग्राफ समझ में भी आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।